कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस आग में जल रहा है। 10,000 से ज्यादा घर जलकर खाक हो चुके हैं। 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। लेकिन अमेरिका में आग से तबाही पर तंज भी कसे जा रहे हैं। चीख पुकार और विनाश के बीच बहुत से लोग अमेरिका की आग को गाजा युद्ध और नरसंहार से जोड़ रहे हैं। हाय, मैं हूं क्रिश और आप देख रहे हो सेल्फ कॉन्फिडेंस। अमेरिका में राष्ट्रपति पद से जो बाइडेन की विदाई होने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार ताजपोशी होने जा रही है। इस बीच कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के जंगल की आग ने विकराल रूप ले लिया है और भारी तबाही मचा दी है। अमेरिका ऐसा देश है जिससे पूरी दुनिया का सरोकार जुड़ा है, लिहाजा इस भयानक अग्निकांड से बाहर और भीतर तमाम लोग झुलसे हुए हैं। कईयों के कारोबार प्रभावित हुए हैं। अनेक हॉलीवुड सितारों के घर बंगले सब तबाह हो गए हैं। वहाँ केवल धुआं, चिंगारी और राख है। लेकिन दूसरी तरफ इस आपदा पर तंज भी कसे जा रहे हैं। गाजा नरसंहार और पलायन से जोड़ा जा रहा है। भारत में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी इस गाजा का नतीजा बताया है। लेकिन यह बात महबूबा तक ही सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर इस विनाशकारी आग को गाजा युद्ध से जोड़कर कई सारी पोस्ट वायरल हो रही है और अमेरिकी नीति पर निशाना साधा जा रहा है। पोस्ट में लिखा जा रहा है कि अमेरिका गाजा को जलाने का परिणाम भुगत रहा है। इजराइल अमेरिका विरोधी कई एक्टिविटीज इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं। एक्टिविटीज लिख रहे हैं, अमेरिका ने गाजा में अस्पताल और रिफ्यूजी कैंप जलाए। आज वह खुद भी अपनी लगाई आग में जल रहा है। गाजा में लोगों को जिंदा जलाया गया। आश्चर्य नहीं, कहीं ये आग कई घरों के घरों तक न पहुंच जाए, फिर क्या होगा। लोग तो ये भी कह रहे हैं गाजा की लपटें यही नहीं रुकेगी, गाजा पर सैकड़ों बम गिराने का परिणाम भुगताना होगा। इजराइल और अमेरिकी विरोधियों का कहना है जो अमेरिका ने गाजा में जो करवाया ये आग उसी का फल है। अमेरिकी आग पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अमेरिका को अब गाजा का दर्द ठीक से समझ आएगा। महबूबा ने यह भी कहा है कि अमेरिका को पता चलना चाहिए कि किसी का घर और जिंदगियां खत्म होने पर कैसा दर्द होता है, दूसरों के घरों पर हमले करने से कैसा महसूस होता है। हालांकि पूरी दुनिया इस बात पर चिंता प्रकट कर रही है कि लॉस एंजलिस आग का कनेक्शन पर्यावरणीय लापरवाही से है। सेंटा एना की हवाओं ने जंगल की आग को शहरों की ओर फैला दिया, जिसकी चपेट में बड़ी आबादी भी आ गई है। पर्यावरण का संकट केवल पहले का ही नहीं बल्कि आग के बाद का भी है। जंगलों के जल जाने से अब है पर्यावरण का संकट नए सिरे से खड़ा होने वाला है। यह एक बड़ी प्राकृतिक त्रासदी है जिसे दो पावर सेंटर के युद्ध में हुए संहार से जोड़ा दिया गया है। लॉस एंजलिस आग को प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में इसे अमेरिकी चुनाव प्रचार अभियान के दौरान बरती गई घोर लापरवाही का नतीजा भी बताया जा रहा है। सत्ताधारी डेमोक्रेट्स का इस ओर उचित समय पर ध्यान नहीं दिया गया और न ही रिपब्लिकन ने अपने अभियान से इस संकट की ओर इशारा किया। नतीजा और लापरवाही और अनदेखी वजह से यह जंगल की चिंगारी ज्वालामुखी बन गई। अब बताया जा रहा है कि इस आग को बेहतर रोकथाम के साथ टाला जा सकता है। पिछले करीब 15 महीने के दौरान गाजा युद्ध में 40,000 से ज्यादा हमले हुए हैं, जिनमें 46,000 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है। घायलों की संख्या करीब 1 लाख से भी ज्यादा है, तो वहीं लापता लोगों की संख्या 10,000 से कहीं ज्यादा है। 21 लाख आबादी वाले गाजा ने 90% लोग बेघर हो चुके हैं। यहाँ 60% घर हमलों में तबाह हो चुके हैं। विध्वंस की वजह से यह 85% आबादी दूसरी जगह पलायन कर चुकी है। लोग शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं। वहीं कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में आग को हाहाकार में 10,000 से ज्यादा घर जलकर खाक हो चुके हैं। 1,60,000 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आग की वजह से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। लॉस एंजलिस के कई इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू आग वाले इलाकों में लगा है ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। कैलिफोर्निया का मौजूदा तापमान फिलहाल 12 डिग्री है। इस मौसम में यह सूखी सर्दी पड़ रही है। इसकी वजह से यहाँ के ज्यादातर पौधे सूख गए हैं। बारिश भी कम हुई, लिहाजा सूखापन और रूखापन भी बढ़ गया है। सूखे पेड़ों की रगड़ से चिंगारी भड़क और सेंटा एना की 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने उस चिंगारी को भड़का दिया है। इसके अलावा यह अतिक्रमण को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है। जंगल का घनत्व धीरे धीरे कम हो रहा है, बस्तियां बढ़ती जा रही है। ऐसे में आग का प्रभाव रिहायशी इलाकों पर भी पड़ा। इसी के साथ मैं क्रिस आपसे आज्ञा लेता हूं, मिलता हूं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।